1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। तो ये वीडियो आपने देखा, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। सरकार बनते ही बीजेपी को नसीहत दे डाली। क्या कुछ कहा, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर विवाद को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रही हिंसा को रोका जाना चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से पीएम मोदी और उनकी सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस संदर्भ में मोहन भागवत के बयान को संकेत ही सही मोदी सरकार की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ड्राम। मोहन भागवत महाराष्ट्र के नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मणिपुर में शांति का इंतजार करते हुए 1 साल हो गया। पिछले 10 सालों से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक राज्य में फिर से बंदूक संस्कृति बढ़ गई। ऐसा लगता था कि पुरानी बंदूक संस्कृति खत्म हो गई। वहां अचानक कलह उपज गया था या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक चल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, और उस पर ध्यान नहीं। प्राथमिकता देकर इस पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। ये पूरी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। पिछले साल 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। मेतई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव हिंसा में बदल गया था। शुरू के 3 दिनों में कम से कम 52 लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल 3 मई को मणिपुर में पुरुषों की भीड़ द्वारा 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और नग्न परेड कराने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। महिलाओं का एक वीडियो पिछले साल जुलाई में वायरल हुआ था। पिछले 1 वर्ष के दौरान यहां जारी हिंसा में 226 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 20 महिलाएं और 8 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 1500 घायल हुए। वहीं 60,000 लोग इस हिंसा के कारण राज्य के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं। इसके साथ ही 13,247 आवास, दुकान समेत अन्य संरचनाएं नष्ट हो गई। करीब 28 लोग अब भी लापता है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि या तो उनका अपहरण हुआ है या उनकी हत्या कर दी गई। इतना सब होने के बाद भी पीएम मणिपुर नहीं गए और विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा था कि पीएम को मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इजराइल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। राहुल गांधी ने कहा था, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। राहुल ने कहा था कि यह शर्म की बात है कि मई में पहली बार 2 समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद से पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया। राहुल गांधी ने पिछले साल जून में अपने मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया और कहा था कि उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण
नहीं लगता। एनडीए गठबंधन का हिस्सा मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था। तब मिजोरम में चुनाव होने वाले थे, तब पीएम का मिजोरम का दौरा रद्द कर दिया गया था। मिजोरम में बीजेपी के अध्यक्ष ने भी इसकी पुष्टि की थी। कार्यक्रम रद्द क्यों हुआ था? कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि पीएम का मिजोरम दौरा इसलिए रद्द किया गया क्योंकि करीब 6 महीने पहले पड़ोसी राज्य मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से उन्होंने वहां का दौरा नहीं किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था, अब खबरें हैं कि पीएम ने अपना दौरा रद्द कर दिया। क्या ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि सवाल उठाए जाएंगे कि उन्हें लगभग 180 दिनों से गहरे संकट में फंसे पड़ोसी राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिला, या किस मुंह से मिजोरम की रैली में जाएंगे। बहरहाल अब इस मणिपुर हिंसा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने लोकतंत्र को लेकर भी कई बातें कही। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें 2 पक्ष होने के कारण प्रतिस्पर्धा होती है। चूंकि यह प्रतिस्पर्धा इसलिए खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। झूठ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संसद में जाने और देश चलाने के लिए लोगों को चुना जा रहा है, वे सहमति बनाकर ऐसा करेंगे। यह प्रतिस्पर्धा कोई युद्ध नहीं। इस मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं, चलिए जानते हैं। अनुमा आचार्य लिखती हैं, यूट्यूब पर अचानक ये वीडियो पॉपअप हुआ तो सोचा कि थोड़ा सुन ही लिया जाए कि आखिर आरएसएस मोहन भागवत क्या कह रहे। ताज्जुब तो तब हुआ जब लगा कि जैसे मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को सदाचरण की ओर संयमित व्यवहार करने की सलाह दे रहे। साथ ही साथ ऐसा भी लगा कि वे बीजेपी द्वारा समाज में फैलाए गए भरपूर वैमनस्य और मनोमालिन्य के खिलाफ है। एकाध जगह अपनी टिपिकल मनुवादी सोच को छोड़कर ऐसा लगा कि आरएसएस प्रमुख न केवल बीजेपी को बल्कि खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश या चेतावनी दे रहे हैं कि भारत के सामाजिक ताने बाने को और भी क्षतिग्रस्त न करे। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस लिखता है, शुक्र है ये खरी खरी मोहन भागवत ने सुनाई, नहीं तो सुबह सुबह ईडी का नया टास्क मिल जाता। कवीश अजीज लिखते हैं कि मणिपुर को लेकर मोहन भागवत ने भी आवाज उठाई, लेकिन मीडिया पैरों में घुंघरू बांध कर बैठा है। बाकी मोहन भागवत की बात ढंग से सुनिए तो अंदाजा होगा कि वह मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं। अशोक कुमार लिखते हैं कि मोहन भागवत परिवार के उस बूढ़े की तरह हो गए हैं जिनके घर में कोई नहीं सुनता तो पान की दुकान पर दिन भर ज्ञान देते रहते। इनका ना कोई अर्थ होता है ना असर। आगे अलका लांबा लिखती हैं कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? संघ प्रमुख मोहन भागवत। जिन प्रधानमंत्री की मणिपुर में पैर रखने की हिम्मत नहीं हुई, क्या वो आरएसएस की बात सुनेंगे? आगे पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि मोहन भागवत चुनाव में मर्यादा का पालन और प्रतिपक्ष का विचार रखे जाने की स्वतंत्रता की बात कर रहे। पूरा आरएसएस और पूरी भाजपा सब जानते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर आसीन होकर निम्न स्तर पर जाकर चुनाव लड़ा, विपक्ष का दमन किया, अनुकूल भ्रष्टाचार किया। इससे उनके अजय और महान होने का तिलिस्म तो टूटा ही। इन सब हरकतों का खामियाजा आगे चलकर भाजपा और आरएसएस को भुगतना होगा। भागवत जी मोदी को नहीं समझा रहे, दरअसल वो भ्रम फैला रहे हैं कि आरएसएस तो एकदम राजा बेटा है, बाद मोदी थोड़ा बिगड़ गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।